Hello student, this is Rakesh Singh, your math teacher. Today I am going to start question number 5 of exercise 8.4 class 10th NCERT Mathematics. आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो 8th पार्ट है वो क्या है। आपको लिखा है बच्चे साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बच्चे आपको यही प्रूफ करना है। तो यहां देखो हमारे पास कोई ऐसा आइडेंटिटी टाइप का कुछ दिख तो रहा नहीं है, हमें साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बस दिख रहा है। और इसमें बच्चे आप होल स्क्वायर ही बस ओपन करेंगे तो हम ले लेते हैं बच्चे लेफ्ट हैंड साइड को हम ले लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, ये जो चीज है इसी को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपको प्रूफ करके लेके आना है, तो ये आप प्रूफ कर दीजिएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। चलो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यहां हमें लिखा हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर करना है, तो आपको पता है कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वही आपको ओपन करना है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ओपन कर दिया हूं। यहां ओपन करूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं तो ये देखिए कि हमारे पास क्या है, तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ये हम एक पास कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक पास हो गया। कोसेक और सेक एक पास कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए एक पास हो गए। यहां हो जाएगा बच्चे 2 साइन ए इंटू कोसेक ए और प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हमें बच्चे पहले से एक फार्मूला पता है कि साइन ए इंटू कोसेक ए ये बच्चे 1 होता है, और ये भी फार्मूला आपको पता है कॉस ए और इंटू सेक ए ये भी बच्चे इंटू के केस में 1 होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अब यहाँ पे बच्चे आपके पास ये हो गया, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये भी बच्चे आपका 1 होता है। और कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, कोसेक की, तो कोसेक स्क्वायर एक ही जगह बच्चे आप सारी आइडेंटिटी लिख लें जो आप यूज करने वाले हैं। कोसेक को बच्चे आप लिखोगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को लिखोगे सेक स्क्वायर ए को लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब जितनी भी मैंने चीजें लिखी गई उन सबको बच्चे आपको रिप्लेस कर देना है। तो यहां आप देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को आप क्या लिखने वाले हो, ये दोनों जो टर्म हैं वो आपके 1 हो जाएंगे, प्लस कोसेक में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस यहां हो गया सेक, सेक में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और साइन ए और कोसेक ए आप देख रहे हो 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 हमने लिख दिया। अब यहां पे आप देखो 1 1 2 1 3 ये आपके पास 3 आ गए, प्लस कॉट स्क्वायर ए आ गया, प्लस tan स्क्वायर ए आ गया, प्लस 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो ये 2 और 2 4 और ये आ गया बच्चे 3, तो ये हो जाएगा 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये आपका जो था क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जो 9 है वो क्या कह रहा है।
9th क्वेश्चन में आपको दिया है, इसका 5th का जो 9th पार्ट है वो लिखा है कोसेक ए माइनस साइन ए, और यहां से है बच्चे सेक ए माइनस कॉस ए। ये मेरा बच्चे लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड में दिया है 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो यहां बच्चे देखो, यहां दोनों साइड से भी आप प्रूफ कर सकते हैं, दोनों साइड से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए यहां क्या है आपके पास कोसेक ए माइनस साइन ए, तो इसमें आपको पता है कि कोसेक को मैं बदल सकता हूं किसमें, 1/sin में। तो यहां मैं लिख दूंगा 1/sin ए माइनस साइन ए, और यहां हो जाएगा 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब यहां अगर एलसीएम हम लेते हैं तो ये एलसीएम हो जाएगा साइन ए, और यहां हो जाएगा 1 माइनस साइन में साइन का मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर ए, यहां हो जाएगा 1/, यहां भी एलसीएम लेते हैं तो कॉस ए, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या कहते हैं, तो ये होता है बच्चे कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन ए, और इनटू 1 माइनस कॉस को हम क्या कहते हैं बच्चे, साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। तो आप यहां देख रहे हो क्या होने वाले हैं, कॉस से ये कॉस एक बार एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां आएगा बच्चे कॉस ए, और साइन से ये एक साइन एलिमिनेट होगा तो ये आएगा साइन ए। तो ये बच्चे अपने सबसे सिंपलेस्ट में आ गया। इसके बाद बच्चे ये अभी आप दोनों साइड से इसको प्रूफ कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। राइट हैंड साइड को अब यूज कर लें, और राइट हैंड साइड को अगर आप यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास 1 tan ए का फार्मूला। तो बच्चे tan ए का फार्मूला क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए। तो साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस कॉट का होता है कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। अब यहां से आपको अच्छे से पता है 1, यहां एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे साइन ए इंटू कॉस ए, और जब आप इसका एलसीएम लेने के बाद कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस एलिमिनेट, साइन से इंटू होगा, तो ऊपर आ जाएगा बच्चे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको अच्छे से पता है 1 डिवाइडेड बाई 1/साइन ए और इंटू कॉस ए। अब ये साइन ए और कॉस ए क्या होगा, सबसे ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गया बच्चे, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका था बच्चे क्वेश्चन नंबर 5th का कौन सा, 9th पार्ट। अब आइए देखते हैं इसका 10th पार्ट क्या है। तो 10th में भी बच्चे आपको 3 स्टेप दिए, मतलब 3 इक्वल दिए गए हैं कि ये इसके बराबर है और वो उसके बराबर है। तो ये आप इक्वल दिखा सकते हैं। आपको पहले भी पता है कि एक लाइन अगर दूसरे लाइन के इक्वल है तो दूसरी लाइन किसी तीसरे के इक्वल है तो पहला और तीसरा बच्चे इक्वल होगा, ये आपको पता है। तो ये ऐसे भी आप दिखा सकते हैं इक्वल। दोनों को बच्चे 10 ला दीजिए, काम खत्म। जो 10th पार्ट है उसको हम देखते हैं बच्चे। लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये जो है बच्चे आपके इक्वल है 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये इसके इक्वल आपको दिखाना है। तो ये आपके पास कैसे आएगा, देखो इस वैल्यू को भी इसके इक्वल दिखा दे, इस वैल्यू को भी इसके इक्वल दिखा देते हैं। तो यहां क्या होगा, इसको लेके आते हैं tan स्क्वायर और इसको सॉल्व करते हैं भी, वो भी tan स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर, ये आइडेंटिटी आप जानते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है बच्चे, सेक स्क्वायर की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट का मतलब होता है, 1 प्लस कॉट का मतलब होता है कोसेक स्क्वायर। और आपको पता है सेक स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 बाई
कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकता हूं 1 बाई कोसेक को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर ए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर ए जा रहा है और बीच में आ जाएगा मतलब कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो होता है वो बच्चे होता है tan स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू भी tan स्क्वायर आ गई। अब इसकी वैल्यू भी tan दिखा दे, दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। बस इसको भी सॉल्व कर दीजिए। 1 माइनस tan, तो 1 माइनस tan, तो 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए होल डिवाइडेड 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे बच्चे तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ कॉस ए डिनोमिनेटर में आएगा और कॉस माइनस साइन ए, तो कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए, और यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन ए, और ये जब डिवाइड एलसीएम लेंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान देना है बच्चे, इसको एक स्टेप बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिया है a माइनस बी और दूसरा लिखा है बच्चे, यहाँ देखो a माइनस बी लिखा है और यहाँ लिखा है b माइनस ए। अगर ये मेरे पास है तो इन दोनों को मैं डिवाइड मुझे करना हो तो देखो मैं कैसे डिवाइड करता हूँ। ऊपर वाले में, ऊपर या नीचे कहीं भी, ऊपर में मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये b हो जाएगा पहले प्लस और माइनस ए, और नीचे हो जाएगा b माइनस ए। ये कट के कितनी बार में जा रहा है, -1। सेम यहाँ दिख रहा है, कॉस ए माइनस साइन और साइन ए माइनस कॉस। तो ये बच्चे इससे बच्चे डिवाइड हो सकता है और कितनी बार में, -1। अब आप ये 1 होगा, ये -1 हो गया। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये तीसरा जो दूसरा होता है वो तीसरे से मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस मल्टीप्लाई होगा 1 से और साइन ए मल्टीप्लाई होगा -1 से। तो ये हो जाएगा माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए का ये हो जाएगा बच्चे होल स्क्वायर। अगर ये हो गया आपके पास तो इसके बाद आप क्या करने वाले हो, स्क्वायर है और ये साइन बाई कॉस को तुम क्या कहते हो, तो साइन बाई कॉस को तुम कहते हो tan ए, और वो भी है माइनस में, तो माइनस का स्क्वायर प्लस tan का स्क्वायर tan स्क्वायर ए। तो हमने बच्चे प्रूफ कर दिया, इसकी वैल्यू भी tan है, इसकी वैल्यू भी tan है, दोनों tan स्क्वायर के इक्वल आ गया, तो ये दोनों भी अपने इक्वल हो जाएंगे। तो ये बच्चे मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा वीडियो जो है बना डाला है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के सभी एक्सरसाइज पे, और जो एक्सरसाइज 8.3 डिलीट है बस वही नहीं बना है और सारे क्वेश्चनों का वीडियो बन गया है। तो अब देखो बच्चे, अब मुझे कौन से चैप्टर को पढ़ाना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देंगे। थैंक यू।